फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल एंड सरल। जैसा कि आपको पता है कि 10 नवंबर को जीएसटी डिपार्टमेंट ने कई नोटिफिकेशन इशू किए थे, जिसमें उन्होंने आईटीसी 4 से रिलेटेड प्लस ई इन्वॉइसिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन इशू किए थे। तो 10 नवंबर में जो नोटिफिकेशन इशू हुए थे उसमें से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट एक नोटिफिकेशन क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग से रिलेटेड था। यानी कि उन्होंने कई टैक्स पेयर को ये ऑप्शन दिया था कि वो अपनी क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये किस किस टैक्स पेयर को ये ऑप्शन मिला है और इसकी क्या क्या स्कीम है, इसके बारे में आप डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सारी वीडियो देखने पर भी आपको समझ आएगा कि कौन इसे अवेल कर सकता है और कौन इससे ऑप्ट आउट कर सकता है, उसमें क्या पेमेंट की स्कीम है। तो आप ये पूरी वीडियो देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या था। इस नोटिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने एक तो नोटिफिकेशन इशू किया था, प्लस एक सर्कुलर भी इशू किया था। सर्कुलर में उन्होंने पूरा डिटेल प्रोसीजर अलॉन्ग विद एग्जांपल भी बताया था, और साथ में ही 20 नवंबर को गवर्नमेंट ने एक अपनी जीएसटी की साइट में इससे रिलेटेड एक अपडेट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस स्कीम के कुछ फ़ीचर्स बताए हैं और काफ़ी सिंप्लीफाइड फ़ीचर बताए हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से बताए हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग क्यूआरएमपी स्कीम है क्या। तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, यानी कि आप जीएसटीआर 3B पे आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और प्लस लेकिन इसके लिए आपको पेमेंट जो करनी पड़ेगी वो आप मंथली पेमेंट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इसे कौन कौन अवेल कर सकता है, तो इसे 1 जनवरी 2021 से ये स्कीम एप्लीकेबल होगी। इसमें क्या किया जाएगा, आपके रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल होंगी, लेकिन आपको टैक्स फाइल करना पड़ेगा मंथली बेसिस पे। तो जो इसे अवेल कर सकते हैं वो कौन कौन है। इसे सबसे पहले कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिसका जो जीएसटीआर 3B फाइल करता है और जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में यानी कि 2019-20 में अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक था तो वो इसको अवेल कर सकता है। इसके साथ ही साथ अगर किसी ने कोई न्यू रजिस्ट्रेशन करवाया है या फिर वो कंपोजिशन से स्कीम से ऑप्ट आउट हो गया है तो वो भी स्कीम को अवेल कर सकता है। तो यानी कि जो भी टैक्स पेयर जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है वो इसे अवेल कर सकता है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर स्कीम में। न्यू रजिस्टर्ड पर्सन भी कर सकता है। और लेकिन अगर किसी टैक्स पेयर का इसको अवेल करने के बाद किसी क्वार्टर में अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है तो वो इसके लिए इनएलिजिबल हो जाएगा। और सबसे बड़ी मेन बात जो इस स्कीम की वो ये है कि आप इसे जीएसटीएन वाइज अवेल कर सकते हैं, यानी कि ये पैन बेस्ड ना होकर जीएसटीएन वाइज है। यानी कि अगर किसी जीएसटीएन में आपका 5 करोड़ का टर्नओवर है और अगर किसी जीएसटीएन में आपका 10 करोड़ का टर्नओवर है तो आप 5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए इस क्वार्टरली रिटर्न फाइल को अवेल कर सकते हैं, और 10 करोड़ के टर्नओवर के लिए आप मंथली स्कीम को अवेल कर सकते हैं। तो ये क्योंकि हमारी 1 जनवरी से एप्लीकेबल हो रही है तो फर्स्ट क्वार्टर की स्कीम के लिए तो जनवरी से मार्च तक के लिए तो ये एक सबसे पहले गवर्नमेंट ये टैक्स पेयर को ये दे रही है कि जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से है और जिसने भी अक्टूबर की रिटर्न अपनी 30 नवंबर तक फाइल कर ली है जीएसटीआर 3B, तो उसको ऑटोमेटिकली इस स्कीम में माइग्रेट कर दिया जाएगा। यानी कि जिसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जिसने अपनी जीएसटीआर 3B 30 नवंबर तक फाइल कर ली है तो उसको ऑटोमेटिकली इसमें माइग्रेट कर दिया जाएगा। तो और ये आपकी साइट पर नज़र आएगा। तो इसमें क्या क्या कैसे वो माइग्रेट होगा, अगर उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, अप टू 5 करोड़ तक है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो क्वार्टरली कर सकता है। लेकिन पहले अगर वो उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक था और वो अपनी मंथली रिटर्न फाइल कर रहा था तो उसे ऑटोमेटिकली मंथली में ही माइग्रेट किया जाएगा, और अगर वो क्वार्टरली कर रहा था तो उसे क्वार्टरली में किया जाएगा। और इसके साथ ही अगर किसी टैक्स पेयर को इसमें माइग्रेट कर दिया गया है और अगर वो चाहता है कि वो इस सर्विस को अवेल नहीं करना चाहता है तो वो 31 जनवरी 5 दिसंबर से 31 जनवरी तक इसमें से ऑप्ट आउट कर सकता है। यानी कि अगर वो चाहे तो इस क्वार्टरली स्कीम से ऑप्ट आउट भी कर सकता है। और इसके साथ ही ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसी क्वार्टर में ही एक स्कीम को अवेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये भी आपको ऑप्शन दिया है कि आप किसी भी क्वार्टर के में भी स्कीम को अवेल कर सकते हैं। यानी कि इन बिटवीन पूरे साल में कभी भी आप इस क्वार्टर के लिए किसी भी क्वार्टर के लिए स्कीम अवेल कर सकते हैं। और ये तब तक आपका रहेगा जब तक कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जब तक कि आप इस स्कीम से
ये ऑप्ट आउट नहीं हो सकते। यानी कि जब तक आपका 5 करोड़ तक का टर्नओवर है तो एक बार अगर आपने ये स्कीम अवेल कर रही है तो ये आपकी कंटिन्यूस रहेगी, ये वो तब तक रहेगी जब तक कि आप इसमें से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। तो आप इसे कब तक अवेल कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी पूरे साल में अभी किसी क्वार्टर में आप इसे अवेल करना चाहते हैं या कि आपका तो आपको लगता है कि आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम ही रहेगा और आप इसे इन बिटवीन करना चाहते हैं, तो आप इसे कब कर सकते हैं, आप प्रीवियस क्वार्टर के सेकंड मंथ से लेकर जिस क्वार्टर के लिए इसे अवेल करना चाहते हैं उसके फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक कर सकते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आप जुलाई से सितंबर तक के लिए करना चाहते हैं तो आपका जो प्रीवियस क्वार्टर था वो अप्रैल से जून था, तो अप्रैल से जून के बीच की सेकंड मंथ यानी कि फर्स्ट मई से लेकर आप जिस क्वार्टर के लिए अवेल करना चाहते हैं यानी कि जुलाई सितंबर के फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट तक 31 जुलाई तक कर सकते हैं। यानी कि आप जुलाई से सितंबर क्वार्टर के लिए आप 1 मई से 31 जुलाई तक कर सकते हैं। और अगर इस आप ऑप्शन को तभी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जब आपने प्रीवियस क्वार्टर की GSTR 3B ड्यू डेट पे फाइल करी हो। अगर आपने वो फाइल नहीं किया तो आप इसे ऑप्ट नहीं कर सकते हैं, और जब आप उसे फाइल कर देंगे तब आप इस स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो यानी कि अब आपको समझ आ गया कि तो जिस भी टैक्स पेयर का टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जो भी जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ तक है और जो प्रॉपर तरीके से अपनी रिटर्न फाइल कर रहा है वो स्कीम को अवेल कर सकता है। यानी कि उसे क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है और जो टैक्स की पेमेंट करनी है वो मंथली करनी है। गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली माइग्रेट भी करेंगे, उसमें से आप ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही कई बार क्या होगा कि आपने ये स्कीम तो ले रखी है लेकिन कई बार आपके क्लाइंट ऐसा हो सकते हैं कि वो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अगर वो आपसे परचेज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ तो वो उसके इनपुट में नज़र नहीं आएगी तो उसका पेमेंट ज़्यादा बढ़ सकती है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक और ही भी इस फैसिलिटी दी है कि अगर कोई टैक्स पेयर क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहा है, अगर वो चाहे तो एक वो IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है। वो अपनी जो भी आउटवर्ड सप्लाई है वो अपनी GSTR 1 में पंच कर सकता है। वो कब से कर सकता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने जुलाई की पंच करना है डेटा तो वो आप 1 अगस्त से 13 अगस्त के बीच में कर सकते हैं, और ये तभी आप 1 से 13 के बीच में कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको एक कस्टमर आपका मंथली रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसके ये GSTR 2A और 2B में नज़र आ जाएंगे, तो उसको अपना वो उसका इनपुट ले सकता है और बैलेंस लायबिलिटी को पे कर सकता है। तो ये उसको ये जो ऑप्शन है ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। ये अगर कोई टैक्स पेयर जिसकी क्लाइंट मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो वो उसके लिए ये ऑप्शनल दिया गया है कि वो चाहे तो अपना डेटा पंच कर सकता है जिससे कि उसके क्लाइंट को कम से कम अपनी इनवर्ट सप्लाई नज़र आ सके। लेकिन ये तभी ऑप्शन दिया जाएगा कि किसी भी मंथ में ये 50 लाख से ज़्यादा उसकी इनवॉइस की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि IFF की फैसिलिटी भी दी गई है जिसमें वो चाहे तो अपना जो भी इनवॉइस है वो इसको पंच कर सकता है ताकि उसके क्लाइंट को अपने प्रॉपर वो अपना इनपुट ले सके और वो उसमें नज़र आए। इसके साथ ही आप क्योंकि आपने बात कर ली कि क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है, कैसे हम इसे अवेल कर सकते हैं, प्लस चाहे तो हम अपना GST का डाटा पंच भी कर सकते हैं। और इसमें अब हम पेमेंट कैसे करेंगे, तो पेमेंट क्या है कि आपको फर्स्ट 2 मंथ की जो पेमेंट करनी है वो 25th को करनी है, 25th करनी है नेक्स्ट मंथ की। यानी कि अगर आपको अप्रैल की पेमेंट करनी है तो वो आपको 25 मई तक कर देनी है, और अगर आपको मई की पेमेंट करनी है वो 25 जून तक कर देनी है। तो यानी कि जो फर्स्ट 2 मंथ की पेमेंट है वो तो आपको 25th करनी है, और जो फाइनल क्वार्टर होगा तो उसमें तो वो पुरानी सारी पेमेंट को एडजस्ट करने के बाद इनपुट लेने के बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो आप जब आप पेमेंट करेंगे तो वो आप कैसे करेंगे, वो आप चालान के थ्रू करेंगे जिसमें आपको सेलेक्ट करना है मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। तो आप इसमें जो पेमेंट कर सकते हैं वो 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड सम मेथड से यानी कि फ़िक्स तरीके से, या सेल्फ असेसमेंट में क्या होगा, जो भी आपका एक्चुअल टैक्स ड्यू बनता है आपको इनपुट लेने के बाद वो आप फर्स्ट 2 मंथ के लिए पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपका और फिक्स टर्म में आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आपका पुराना आप पेमेंट करते आ रहे हैं उसका 35 यानी कि अगर पिछले महीने आपकी मंथली स्कीम थी तो पिछले मंथ के अकॉर्डिंग तो आपको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी। यानी कि अगर पिछले मंथ में आप मंथली पेमेंट करते थे 100 रुपये पे करते थे तो आपको फर्स्ट 2 मंथ में ऐसे ही 100 करके पेमेंट करनी है। और अगर आप क्वार्टरली पेमेंट करते थे तो आपको क्या करना है, क्वार्टरली का 35% आपको जमा कराना है।
तो उसके अकॉर्डिंगली आप फिक्स सम मेथड से भी और सेल्फ असेसमेंट से भी पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो 2 महीने के आप चालान पे करेंगे तो इसको आप किसी और पेमेंट लायबिलिटी के लिए एडजस्ट नहीं कर सकते। ये सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्वार्टरली जो आपकी रिटर्न फाइल है उससे रिलेटेड। और जब आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे इसको, इस चालान की जो पेमेंट है अगर एक्सेस पेमेंट बन रही है तो वो आपको नेक्स्ट मंथ में भी आपको वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और प्लस इसमें ये बात है कि आपको इंटरेस्ट की पेमेंट होगी कि नहीं। इसमें इंटरेस्ट की पेमेंट अगर आप फिक्स सम मेथड यूज़ कर रहे हैं और आप ड्यू डेट पर ही अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना है। और अगर आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट कर रहे हैं फर्स्ट 2 मंथ की, तो जब तक आप पेमेंट नहीं करते, ड्यू डेट से जब तक आप पेमेंट नहीं करते आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब इसी से आपको समझ आ गया कि आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट 2 मंथ की या तो फिक्स मेथड से कर सकते हैं या सेल्फ असेसमेंट। फिक्स्ड में क्या करना है, आपको फिक्स्ड मेथड से पेमेंट करनी होगी, यानी कि 35% प्रीवियस क्वार्टर के अकॉर्डिंगली पे करना पड़ेगा। और सेल्फ असेसमेंट जो आपका एक्चुअल टैक्स बन रहा है वो आप पे करेंगे। और इसके साथ ही कि आपको अभी ये स्कीम से रिलेटेड सारे फीचर्स मैंने बता दिए हैं, प्लस इसका जो डिटेल गाइडलाइंस है वो आपको सर्कुलर में मिल जाएगी। उस सर्कुलर में प्रॉपर बताया गया है कि आपको कितनी पेमेंट करनी है, कैसे करनी है और किस हिसाब से करनी है, उसमें सब डिटेल करनी। तो जो भी टैक्स पेयर जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ तक है वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि उन्हें क्वार्टरली रिटर्न ही फाइल करनी पड़ेगी, मंथली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बस टैक्स जो पेमेंट है वो भी उनको एक मतलब कि फ़िक्स मेथड्स के अकॉर्डिंगली 35% तक कर सकते हैं। और अगर कोई इसे अवेल करना चाहता है तो वो इसे अवेल कर सकता है। तो गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग एक सर्कुलर भी इशू किया है, प्लस एक नोटिफिकेशन भी इशू किया है, नोटिफिकेशन नंबर 84/2020 जो 10 नवंबर को इशू किया था। और सर्कुलर में पूरा प्रॉपर डिटेल गाइडलाइंस दी गई है। तो अगर कोई भी टैक्स पेयर इसे अवेल करना चाहता है तो वो इसे अवेल कर सकता है। और इस सर्कुलर के रिगार्डिंग भी एक मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप इसमें से कोई भी टैक्स पेयर है जो इसे अवेल करना सकता है वो अवेल कर सकता है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं ऐसे ही रिसेंटली जो भी अपडेट हैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।